हेलो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस किए वो रजिस्टिविटी तक डिस्कस किए थे, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अभी आपको ये जानने की जरूरत है कि अभी जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का वो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। एक्चुअली होता ये है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जब हमको करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर को यूज करते हैं। क्योंकि रजिस्टर क्या होता है, वो करंट के फ्लो को रजिस्टर करता है, दैट इज द रजिस्टर। सो अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने पास देयर आर टू वेज। फर्स्ट, कि वोल्टेज को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएंगे। सेकेंड वन थिंग ये कि वोल्टेज को अगर कांस्टेंट रखें तब पर भी अगर हमको जरूरत पड़े कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जो अपने घर में डोमेस्टिक लाइट होती है आती है तो वो 220 वोल्ट के आसपास रहती है। तो 220 वोल्ट पे अगर करंट वोल्टेज पे अगर करंट सप्लाई हो रही है हमारे हाउस में तो एक स्टडी वोल्टेज होता है वो। अगर स्टडी वोल्टेज नहीं रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं लाइक कूलर, फैन, टीवी, ये सब जो है वो जल्दी खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को स्टडी वोल्टेज रखना पड़ता है। मतलब कि स्टडी वोल्टेज से मतलब है कि वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट शुड नॉट बी चेंज। अगर चेंज होता है वोल्टेज तो सब अप्लायंसेस खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। वोल्टेज को कांस्टेंट रख के फिर हम करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लाइक सपोज दैट ये एक पावर हाउस है। ऐसा इस पावर हाउस से जो करंट यहाँ से ट्रांसमिट की जा रही है वो 220 वोल्ट पर जा रही है, और ये है सपोज दैट अपना हाउस। ओके, ये जो अपना हाउस है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो 220 वोल्ट पर आ रही है। बट इस हाउस में सपोज दैट देयर आर मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फर्स्ट फैन, टीवी एंड हीटर एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर अगर बोलें यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ेगी। बट हमारे पास वोल्टेज का सप्लाई को कितना करना है, 220 वोल्ट पर। अगर आप देखेंगे तो ये हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लिखा रहता है कि ये 220 वोल्ट पर वर्क करेगा। तो ये स्टडी भी होता है, दैट मींस क्योंकि अपने हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी वो 220 पर की जाएगी, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सब के सब 220 वोल्ट पर वर्क करेंगे। बट क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जितना फैन पावर कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल पावर उतना ही टीवी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करे? दैट इज नॉट नेसेसरी। हीटर जो है अगर आपको पता हो तो ये 1 किलोवाट के होते हैं, टीवी जो होता है वो 200 वाट या समथिंग, फैन जो होता है वो 60 वाट, 100 वाट या 150 वाट एज जैसा भी हो। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि इन सभी का जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर वो डिफरेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल पावर डिफरेंट है बट यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम लोग करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसका जो मेथड होगा वो नहीं होगा कि रेजिस्टेंस को अप्लाई करके यूज करके। जैसे रेजिस्टेंस को अगर हम यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को यूज करने के साथ साथ ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक ही रेजिस्टेंस को हम लोग लें और उस रेजिस्टेंस को अगर यूज करते हैं तो हमारे पास 2 ओम का सपोज रजिस्टर है और हमको चाहिए 4 ओम, तो क्या करेंगे, तो हमको 2 ओम के 2 रजिस्टर्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अपना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो 4 ओम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो होता है उससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो है वो देयर आर 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है combination of resistors, combination of resistors in series
and second one is combination of resistor in parallel this। अब ये फर्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑल अबाउट दैट। फिर जो फर्स्ट टॉपिक है अपना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। सपोज दैट कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि ऐसा सर्किट जिसमें वन और मोर देन वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो एंड एक इलेक्ट्रिकल सोर्स हो लाइक बैटरी और एसी करंट समथिंग। इस टाइप के जो सर्किट होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ये जो सिंबल होता है ये रेजिस्टेंस का है। सपोज दैट ये जो फर्स्ट रजिस्टर है इसको हमने R1 बोल दिया, ये जो सेकंड रजिस्टर है इसको हमने डिनोट किया R2। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये बैटरी का सिंबल है और बैटरी का जो वोल्टेज है उसको हमने राइट कर दिया VC। सपोज दैट ये जो आपको लार्जर लाइन दिख रही है ये लार्जर लाइन होगा प्लस चार्ज का और ये जो स्मॉलर है इसको हम लोग नेगेटिव वोल्टेज पर रखेंगे। सो करंट जो होता है प्लस टू माइनस रहेगा। सो यहाँ पर जो करंट है उसको I से डिनोट कर रहे हैं और ये इसका जो डायरेक्शन है प्लस टू माइनस। बट रिमेंबर दैट आउटसाइड द बैटरी इन an electrical circuit current will flow positive terminal to negative terminal, but note that inside the battery the current will flow negative terminal to positive terminal। सो यहाँ पर हमने राइट किया कि ये जो रेजिस्टेंस है R1 है और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो R2 है और जो टोटल करंट फ्लो है वो I। अभी आप देख सकते हैं कि करंट को ये टर्मिनल A से B तक आने में देयर आर ओनली वन वे, एक ही वे है जिससे करंट पास हो सकती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना करंट यहाँ से हम फ्लो करेंगे उतने ही अमाउंट में करंट रिटर्न आएगी जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आएगी। तो अगर यहाँ पर करंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है बिकॉज हमने ये माना है कि ये डिफरेंट रेजिस्टर है, ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट रेजिस्टर्स को ले रहे हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर अगर करंट सेम है बट रेजिस्टेंस अलग है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका वोल्टेज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R equals to V upon I। In this case, if we take I equals to constant, then R1 will equals to V1 upon I, R2 equals to V2 upon I, like this। So ये बोल सकते हैं कि जहां पर R1 रेजिस्टेंस है उसके लिए वोल्टेज कितना होगा? V1। So represent here in this section V1 voltage and second section V2 voltage, but the total voltage of the battery is V। Now you have to note that in series combination current will be same but voltage will be different for different resistors। कि एक ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल होगी फॉर बोथ रेजिस्टेंस, बट ये जो डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं इनके लिए जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। अभी यहां पर एक और सपोज दैट यहां पर रेजिस्टेंस अगर जोड़े हम ऐड कर रहे हैं तो इसको ऐड किए, इसको मैंने बोल दिया कि ये R3 है, दैट इज द रेजिस्टेंस R3 और ये इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा दैट इज V3। सो टोटल
इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। व्हाई? बिकॉज ये जो वोल्टेज बैटरी का है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। फर्स्ट वन इज V1, सेकंड वन इज V2 एंड V3। So total voltage V equals to V1 plus V2 plus V3. Now we know that according Ohm's law, according to Ohm's law, what V equals to I into R. So V1 equals to I into R1, V2 equals to I into R2 and V3 equals to I into R3. Now put all these values in equation number first. So this equation becomes like I into R, that is equal to, in place of V1 we can put I into R1, in place of V2 we can put IR2 and like this IR3. Now you can see here I is the common in all these terms. So take I as common. So R1 plus R2 plus R3. Now I can be cancelled both sides. So R equals to, R is the equivalent resistance. Remember, R is the equivalent resistance equal to R1 plus R2 plus R3. That is the formula of equivalent resistance, or you can say resultant resistance in a series combination. This is the formula. But ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में only 3 रेजिस्टेंस को ही हम ऐड कर सकते हैं. We can join many more resistances. Like if n number of resistors are connected in a series combination. So resultant resistance R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and dot total Rn. Rn means the resistance of nth resistor. So this is the formula we have to calculate the resistance in any series combination electrical circuit. Next one is second topic, parallel combination. Parallel combination of resistors. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में अगर हम लोग चेक करें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. सपोज ये बैटरी का एक टर्मिनल है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है उसको हमने सपोज किया वो कितना है V. ये टर्मिनल बैटरी का A है और ये सेकंड टर्मिनल कौन सा है B. A को ये डायरेक्टली प्लस पॉइंट से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हैं, और ये B जो टर्मिनल है वो नेगेटिव से है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल. अब यहां से होता क्या है, सपोज दैट ये करंट की 3 ब्रांचेस हैं जो करंट को पास करना है. सपोज दैट इस ब्रांच में टीवी है, इस ब्रांच में फैन है, इस ब्रांच में हीटर है. तो ये टीवी, फैन, हीटर इन सभी का जो वोल्टेज होगा वो तो इक्वल होगा, बट इन सभी का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा. रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट है बट इन सभी के जो फर्स्ट टर्मिनल है वो बैटरी के किसी ओनली वन टर्मिनल से अटैच है, बट इनका जो ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो सेकंड टर्मिनल है वो बैटरी के किसी ओनली वन टर्मिनल से अटैच है. तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. सिंपल से अगर बोलें तो जितने भी रेजिस्टर्स हैं
उन सभी का फर्स्ट टर्मिनल किसी एक पॉइंट से अटैच होगा और जो सेकंड टर्मिनल इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का होगा वो किसी वन पॉइंट से अटैच होगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां पर एक बात बताते हैं, सपोज दैट ये ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 है, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितना है I3, बट वोल्टेज सभी में इक्वल होगा। अभी ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात आप देखिए, यहां पर ये ब्रांच नंबर 1 2 3 ब्रांचेस हैं और यहां पर इन सभी को पावर देने वाला एक ही है, वो बैटरी है और बैटरी का टोटल वोल्टेज भी है। अब अलग अलग कनेक्शंस हैं, लाइक ये जो बैटरी को अगर मदर हम बोले और इन सभी ब्रांचेस को अगर चाइल्ड बोले इस बैटरी का, तो ये जो मदर है अपने सभी चाइल्ड को सेम पावर से इसका देखभाल करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मदर है जितना हेल्प करेगा अपने इस फर्स्ट वाले चाइल्ड का उतना ही करेगा सेकंड का, उतना ही करेगा थर्ड का। इसका मतलब है वोल्टेज ऑलवेज विल बी कांस्टेंट, बट करंट क्या होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी अलग होगी इस चाइल्ड की, इस चाइल्ड की कैपेसिटी अलग होगी, इस चाइल्ड की कैपेसिटी अलग होगी। सपोज दैट ये बड़ा वाला बच्चा है, ये छोटा वाला है, ये उससे छोटा वाला है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि सभी उतने खाना खाएंगे? इसका मतलब है करंट सभी ब्रांचेस में क्या होगा अलग अलग, बट वोल्टेज क्या होगा इक्वल। सो यहाँ पर फर्स्ट वाले ब्रांच में I1 है, सेकंड वाले में I2 है, थर्ड वाले में I3 है और जो फर्स्ट चाइल्ड हम यहाँ पर ब्रांच मान रहे हैं उसको R1 रेजिस्टेंस का, सेकंड वाले को R2 रेजिस्टेंस का और थर्ड वाले को R3 रेजिस्टेंस का। बट इन सभी का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा इक्वल, और वो कितना होगा बैटरी के वोल्टेज के इक्वल में। सो यहाँ पर आपको नोट करने की ये जरूरत है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the current will be unequal in all branches of wire, but voltage will remain constant for all branches। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ड पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। अभी इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम लोग वोल्टेज को लेकर, जैसे प्रीवियस टर्म में सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को लेकर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, फार्मूले को फाइंड आउट किया था, बट वहां पर वोल्टेज डिफरेंट था। यहाँ तो वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज को छोड़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये टोटल करंट आई है तो ये करंट आई 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पर हमने लिखा भी है करंट जो है वो अनइक्वल होगा। सो टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा है। अब हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं और यहां से अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू होता है I इंटू R एंड I इक्वल्स टू V अपॉन R। When V is the constant, then when V equals to constant, then I1 equals to V upon R1, I2 equals to V upon R2। क्योंकि बेटा यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को सेम रखना है, बट हम लोग को करंट की वैल्यू को अगर डिफरेंट करना है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डिफरेंट। सो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं I1 equals to V upon R1, I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3, क्योंकि जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें टोटल 3 रेजिस्टेंसेस थे। सो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लोग मान लेते हैं
From equation first, put all these value of current I1, I2 and I3. So यहाँ पर हो जाएगा V upon R that is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. और इस कंडीशन में अगर आप जितना भी इक्वेशन है टोटल अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा और वो कॉमन क्या है? V. बोथ साइड V को हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा जो कि होगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. तो V से V को अगर कैंसिल करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो आएगा अपना 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये हो गया आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर. बट व्हेन in the combination n registers are connected, then this formula will become 1 upon R equivalent that is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and dot dot 1 upon Rn. आज की क्लास में बस इतना ही. अब नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे.